जाम्बवती ने देखा तो अंदर गुफा में प्रवेश कर गई। देखते कि 10-20 लोग आ रहे हैं। प्रभु गुफा के पास आए, बाहर लोगों को खड़ा किया, अंदर प्रवेश किया। जामवंत जी महाराज से मुलाकात हो गई। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित 27 दिन तक अद्भुत युद्ध हुआ जामवंत जी महाराज से, नस नस ढीली कर दिया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये द्वारिकाधीश का, जामवंत जी का कैसा, क्या समझ में नहीं आया। भगवान सुखदेव ने कहा, ये आज की गाथा नहीं, ये त्रेता की बात है। राम जी ने जब लंका पर चढ़ाई किया तो सारी सेना के सहयोग से लंका पर विजय प्राप्त किया। दशानन को धराशायी करके जब वापस आए तो लास्ट में मीटिंग बुलाया, सबको बुला करके पूछा, जिसको जो चाहिए मांग लो। आपने बड़ा सहयोग किया, बड़ी कृपा किया। जिसके जो मन में आया सबने मांगा। बाली का वध कर चुके थे प्रभु, बाली का बेटा सामने है अंगद, उससे भी पूछा, तुम भी मांग लो। वो तो कुछ प्रेम के वशीभूत होकर के कुछ नहीं कह सका। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, अंगद बैठ रहा डोला। प्रीत देखी प्रभु काही न बोला, प्रीत देखी प्रभु काही न बोला, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, अंगद बैठ रहा। प्रभु के दर्शन करके इतना भाव विभोर हो गया, वाणी से शब्द नहीं निकले, प्रेमास्त्र छलक। सबको भक्ति का वर दिया, जिसका जैसा मन था, जिसकी कामना थी, भावना थी, साकार किया। जामवंत जी बैठे थे, उनसे पूछा, आप कहिए। तो जामवंत जी ने कहा, स्वामी प्रभु मेरी तो इच्छा, बस पूछो मत। कह नहीं, कुछ कह दो। कि कहना क्या है? मेरी भावना ये थी कि रावण दशानन के साथ में मेरी बराबरी का उस सेना में था नहीं कोई, एक था दशानन, लेकिन क्या करूं, उसके समीप तक तो मैं जा ही नहीं पाया, उसको तो आपने ही मार के गिरा दिया। मेरी तो इच्छा रह गई, भुजाओं में खुजली अभी भी लग रही है, मेरे बराबर का कोई योद्धा नहीं दिखा। अगर देना कुछ चाहते हो तो मेरी इच्छा ये है कि आपके साथ में 2-2 हाथ हमारे हो जाएं। राम जी ने कहा, भाई देखो, ऐसा मेरा मर्यादा से परिपूर्ण ये अवतार है। सेवक और स्वामी में युद्ध कैसा, लेकिन ये इच्छा तुम्हारी पूर्ण करूंगा। कब? द्वापर के कृष्णावतार में। आपकी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। वही दिन आया आज। 27 दिन तक अद्भुत युद्ध, नस नस ढीली कर दिया। भगवान के वक्षस्थल पर जब विप्र के चरण चिन्ह देख लिया, जामवंत जी महाराज ने चरणों में लेट गए। आप तो मेरे राघव हो। जाम्बवती को बुलाया, हाथ पकड़कर द्वारिकाधीश के हाथ में दे दिया और कहा, बस प्रभु, इस कन्या के निमित्त ही मैं आज तक प्रतीक्षा कर रहा था। आज मेरी भावना और कामना पूर्ण हो गई। मैं तो जंगली हूं, जंगल में रहता हूं, कुछ दे नहीं सकता आपको। कन्या आपको समर्पित करता हूं
अब दहेज तो है नहीं, लेकिन ये मणि मैं दहेज के रूप में आपको दे रहा हूं, जो 10-8 भार सोना नित्य देगी। ठाकुर जी लेकर के जामवती को द्वारिका में आए, गांधर्व विधि से विवाह किया। दूसरा विवाह भगवान द्वारिकाधीश ने और तत्काल सत्राजित को खबर भेज करके बुलवाया कि तुमने मुझे झूठा कलंकित किया है, इसलिए ये तुम्हारी मणि ऐसे मुझे प्राप्त हुई, ये ले जा। सत्राजित आया, मणि उसको दिया और दे करके सत्राजित लज्जित हो गया। मैंने प्रभु को झूठा कलंकित किया, नाराज हो गए होंगे। इनको नाराज रखना ठीक नहीं। सत्राजित ने सोचा इनको खुश करने के लिए एक ही उपाय है, संबंध बना लो। अपनी बेटी सत्यभामा को लेकर के आया और भगवान द्वारिकाधीश से प्रार्थना किया कि आपके चरणों में, आपकी सेवा में अपनी बेटी समर्पित करना चाहता हूं। सत्यभामा को समर्पित किया, गांधर्व विधि से प्रभु ने विवाह किया। तीसरा विवाह प्रभु का इस प्रकार संपन्न हुआ। नागनजित नाम के राजा की बेटी है नागनजिती, उसकी बेटी के साथ में विवाह प्रभु का चतुर्थ संपन्न हुआ। अर्जुन के साथ में रथ पर बैठकर एक बार द्वारिकाधीश प्रभु घूमने निकले। एक कन्या है, वो जप कर रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन ने जाकर के उससे पूछा, देवी तुम यहां क्या कर रही हो, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? तो उसने कहा, हमसे परिचय पूछ रहे हो, मैं सूर्य की पुत्री हूं,